अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 6 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का आज मंगल को ऐलान होने वाला है। इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए फरवरी के महीने में इंतखाबात हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इंतखाबात एक ही मरहले में होंगे। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सैरुखी मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे कल पीर को इलेक्शन कमीशन ने हतमी वोटर लिस्ट जारी की थी। इस बार दिल्ली में कुल 1,55,24,858 वोटर हैं। नेपाल समेत 3 ममालिक में आज मंगल की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेपाल में आए जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.1 रिकॉर्ड की गई। बिहार, सिक्किम, आसाम और शुमाली बंगाल समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। हिंदुस्तान के दारकूमत दिल्ली एनसीआर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आज मंगल की सुबह 6:40 के करीब मोतिहार और समस्तीपुर समेत बिहार के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। मालदा और सिक्किम समेत शुमाली बंगाल के कुछ हिस्सों में भी ज़मीन हिलने का सिलसिला जारी रहा। कहा जा रहा है कि ज़मीन 5 सेकंड तक हिलती रही। जलजले के झटके महसूस होते ही लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजले का मरकज़ नेपाल तिब्बत सरहद के करीब शेजांग में था। सोशल मीडिया पर जलजले के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें ज़मीन को लरजते देखा गया है। अभी तक जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के अखिलेती मोर्चे ने मरकजी हुकूमत से दारकूमत दिल्ली के मशहूर इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने का मुतालबा किया। बीजेपी अखिलेती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने एक बयान में कहा है कि जिस तरह राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है, इसी तरह इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की ज़रूरत है। सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत में कहा कि इंडिया गेट पर लगी किंग जॉर्ज पंजिम की मूर्ति को हटाकर चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाए। जिस तरह आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया, इसी तरह इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मसाजिद की तामीर और तोसी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से शुरू हुई शर्मनाक मुहिम हरियाणा भी पहुंच गई है। अम्बाला में एक मस्जिद के बालाई हिस्से की तामीर पर एक हुजूम ने हंगामा मचा दिया और महकमा रेवेन्यू के अहलकारों के साथ मिलकर काम रुकवाने में कामयाबी हासिल कर ली। चंदोली इलाके में वाक़ मस्जिद हज़रत उस्मान गनी की बालाई मंजिल की तामीर पर शरपसंदों ने एतराज़ जताते हुए इंतज़ामिया कमेटी से इसके क़ानूनी होने के दस्तावेज़ात तलब किए। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया के साथ शरपसंदों की कहासुनी का वीडियो अब वायरल हो गया। वीडियो में देखा गया है कि शरपसंद मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि यह मस्जिद किस मकसद के साथ तामीर की जा रही है। क्या इसके लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी ली गई? रेवेन्यू महकमे के अहलकार तामीराती काम को बंद करने की हिदायत देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि इनके पास सभी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ज़ाफ़रानी कपड़ों में मलबूस एक शख्स वीडियो में दावा कर रहा है कि यह मस्जिद शमशान की जगह पर तामीर की गई। अब मस्जिद की एक और मंजिल तामीर की जा रही है। यह शख्स ये भी कह रहा है कि इसने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अरकान के साथ मिलकर इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बात की है। यह भी कह रहा है कि इसने मस्जिद की तामीरात को रोकने के लिए मेमोरेंडम पेश किया। वादरे के मुल्क में इस तरह के कई एक वाक़ात पेश आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के हालात से निपटने के लिए मुसलमानों की क्या हिकमत अमली होगी। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला करते हुए फौजी जवानों की एक जीप को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में 9 अफराद हलाक हुए, जिनमें 8 जवान हैं। नक्सलियों ने डीआरजी दंतेवाड़ा के सिपाहियों को ले जाने वाली गाड़ी को 60 से 70 किलोमीटर धमाका खैज़ मादे का इस्तेमाल करके धमाके से उड़ा दिया। बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि यह वाक़या कटरो स्टेशन के तहत अम्बेली गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी एहलकार नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के बाद अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में वापस आ रहे थे। गुज़िश्ता 2 साल से सिक्योरिटी फोर्सेस पर नक्सलियों का ये सबसे बड़ा हमला है, जो अमित शाह के इस दावे पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि मुल्क से मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा कर दिया जाएगा। चीन में फैली कोरोना वायरस जैसी बीमारी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV से कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में 5 बच्चों के मुतासिर होने की तस्दीक करते हुए मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने कहा है कि हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है और मुल्क में सांस की तकलीफ के मरीजों में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ है। रियासत महाराष्ट्र में वजीर सेहत प्रकाश ने भी इत्मीनान दिलाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने तमाम मुतालिका महकमों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने अवाम को महकमा सेहत की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया और बताया कि सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए 4 शुबे को मीटिंग होगी। रियासत उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके पुराना रसूलपुर में हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने यह कहते हुए कि यहाँ शिव मंदिर है, एक मकान का ताला तोड़ दिया। ये जगह एक मुस्लिम घर का हिस्सा थी जिसे 35 साल कबल एक मुसलमान ख़ानदान को फ़रोख्त किया गया था, लेकिन अब हिंदू तंजीमों ने एक बार फिर वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ नस्ब करने का फैसला किया। रसूलपुर के इलाके गली नंबर 8 में मोहम्मद यासीन के घर के एक हिस्से में वाक़ शिव मंदिर का हजम 100 मुरब्बा फीट बताया जाता है। बजरंग दल के जिला कन्वेनर मोहन बजरंगी और सनातनी बुनियाद परस्त हिंदू तंजीम के सदर अंकित राठौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां का ताला तोड़ा। घर के अंदर दाखिल होकर हनुमान की 2 फीट की मूर्ति दीवार से टैग लगा कर रखी दी। दावा किया गया है कि घर के अंदर टाइल्स पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनी हुई है। यहाँ की सफाई के बाद कारकुनों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर देर शाम इसको नए ताले से बंद कर दिया। इस अरसे में अहल इलाके की जानिब से किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की। यहाँ एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा था कि शिव मंदिर की तामीर विक्रम संवत 2020 में राम दयाल लाला राम पंजम सिंह और दीगर लोगों ने की थी। यहाँ एक तरफ दुकान और दूसरी तरफ मकान है जहाँ मोहम्मद यासीन अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं। मोहम्मद यासीन ने बताया कि इनके वालिद मोहम्मद यामीन ने 35 साल कबल ये घर और दुकान खरीदी थी। घर बेचने वाले ख़ानदान रामगढ़ के सैलई में मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने भाईचारा बरकरार रखने की अपील की है। अलीगढ़ शहर में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के सदर पंडित केशव देव गौतम ने सिविल जज अलीगढ़ के यहाँ एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया है कि अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद अवामी ज़मीन पर बनी है और इसकी तामीर से मुतालिक कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसका मालिकाना हक भी किसी मखसूस शख्स के पास नहीं है। इस मुकदमे की समाअत के लिए अदालत ने 15 फरवरी 2025 की तारीख मुकर्रर की। गौरतलब है कि पंडित केशव गौतम के जरिए इससे पहले भी नगर निगम से लेकर ज़िले इंतजामिया तक इस शाही जामा मस्जिद से मुतालिक मामले को उठाया जा चुका है, जिसमें वो मुसलसिल दावा करता रहा है कि जामा मस्जिद अवामी ज़मीन पर बनी है और यहाँ पहले मंदिर था जिसकी बाक़ायत आज भी बारादरी पर मौजूद है। गाजियाबाद से मुतालिक एक वाक़या सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। वायरल वीडियो में एक मंदिर के बाहर से शाहरुख नामी मुसलमान शख्स की दुकान हटाने का दावा किया जा रहा है। बजरंग दल के जरिए पुलिस को शिकायत मिलने के बाद दुकान हटा दी गई। बजरंग दल के लीडर का कहना है कि पुलिस से हमने अपील की है कि हिंदू मजहबी मुकामात से मुसलमानों की दुकानों को पूरी तरह से हटाया जाए। गाजियाबाद में मंदिर के बाहर से मुस्लिम शख्स की दुकान खाली कराने का वीडियो ज़ेर बहस है। वीडियो में देखा गया है कि कैसे नौजवान अपनी प्रसाद की दुकान से एक एक चीज़ बड़े सलीके से किसी थैले में रख रहा है। इस वीडियो पर लोग अपनी अपनी राय के मुताबिक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। सचिन गुप्ता नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। इसका दावा है कि शाहरुख खान नाम का एक शख्स मंदिर के बाहर प्रसाद बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजारता था। इसकी जानकारी जब बजरंग दल के कारकुनों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर शाहरुख की दुकान बंद करा दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ 2025 का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लेकिन इससे कबल वहाँ मुसलमानों के दाखिले को ममनू करार दिए जाने का मसला ज़ेर बहस है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नामी तंजीम के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दावा किया कि वक्फ की 54 बग्गा ज़मीन पर महाकुंभ का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिस पर मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है, जबकि अखाड़ा परिषद और दीगर साधु मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं। हालांकि इन्हें मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मौलाना के इस बयान पर जवाबी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मौजू पर बहस को गैर ज़रूरी बताया और हिंदू तंजीमों ने भी एतराज़ जाहिर किया। मुशायरों में एक सेकुलर शबी पेश करने वाले शायर कुमार विश्वास की बदजुबानी का सिलसिला जारी है। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी पर नफरत अंगेज़ तबसरा और सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान को निशाना बनाने के बाद इनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कुमार विश्वास की बदजुबानी के वीडियोस शेयर करते हुए इन पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुमार विश्वास दिन ब दिन मजीद घटिया ज़बान का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कुमार विश्वास इस वीडियो में कह रहे हैं कि गुज़श्ता साल एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली, पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक और पिच की कोशिश की। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं कि उन्होंने शादी की, मुझे इस बात पर एतराज़ है कि उन्होंने ज़िंदगी भर हिंदुस्तान से
शोहरत हासिल की और शादी पाकिस्तान में कर ली। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में राय दहिंदों की जुमला तादाद 3,35,12,053 है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने फहरिस्त राय दहिंदगान की तफसीलात जारी की। उन्होंने कहा कि नजरसानी शुदा फहरिस्त राय दहिंदगान 6 जनवरी से नाफिज रहेगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर और नवंबर के दरमियान मौसूला एतराज़ात और नुमाइंदगियों की बुनियाद पर ख़तई फहरिस्त तैयार की गई। तेलंगाना में मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,66,41,489 है, जबकि खातून राय दहिंदे 1,68,67,735 है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने बहादुरपुरा आरामगढ़ फ्लाईओवर को आंजानी वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मानून करने का ऐलान करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश करने के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला कर चुकी है और पुराने शहर हैदराबाद में तामीर किए गए हैदराबाद के दूसरे बड़े फ्लाईओवर को इनके नाम से मानून करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने शहर हैदराबाद को रियासत तेलंगाना की शिनाख्त करार देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत पुराने शहर को हकीकी शहर मानती है और अपनी शिनाख्त के इस हिस्से की तरक्की के लिए हुकूमत पैसा देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर पुराने शहर के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं है तो हुकूमत को इख्तियार में रहने का हक हासिल नहीं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क आरामगढ़ तामीर किए गए शहर हैदराबाद के इस दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब में रियासती वजीर श्रीधर बाबू, मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, अरकान कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां, वेंकट बालमोर, मिर्ज़ा रहमत बेग, कायदे ऐवान मुक़न्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, अरकान असम्बली जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन के अलावा कॉरपोरेटर्स, बल्दी ओहदेदार और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को 24 घंटे में दूसरी मरतबा नोटिस जारी की। अल्लू अर्जुन की जानिब से पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के मौके पर भगदड़ में जख्मी लड़का श्री तेजा की इयादत के लिए किम्स अस्पताल जाने की मंसूबे पर पुलिस ने नोटिस जारी की। रामगोपालपेट पुलिस ने कल नोटिस जारी करते हुए अल्लू अर्जुन को अस्पताल जाने से रोका था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आज एक और नोटिस जारी की है और निम्स अस्पताल जाने की सूरत में पुलिस को इत्तला देने की हिदायत दी। नोटिस में कहा गया है कि इयादत के लिए रवानगी के प्रोग्राम से पुलिस को वाकिफ कराया जाए ताकि अस्पताल के पास हिफाजती इंतजाम किए जा सकें। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के हाथों पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की जद में आ रहे मुतासरीन में मुआवजे के चेक्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया। इस तकरीब में कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शेट्टी, हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी, डिप्टी कलेक्टर लता और दीगर अहदेदारों के अलावा मुतासरीन मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने कहा कि प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के तहत महात्मा गांधी बस स्टेशन था चन्नानगुट्टा कॉरिडोर में 7.5 किलोमीटर तवील मेट्रो रेल पुराने शहर में तामीर होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत जुमला 1100 जायदादें मुतासिर हो रही है। इनमें से 800 जायदादों को नोटिस जारी कर दी गई है। बाकी 300 जायदादों को भी नोटिसें जारी करने की असदुद्दीन अवैसी ने ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि 800 जायदादों में से 175 जायदादों के मालिकीन ने जायदाद हवाले करने अपनी रजामंदी हैदराबाद मेट्रो रेल के हवाले कर दी है। इनमें से 80 मुतासरीन को रकम मंजूर की जा रही है। आज इनमें से 40 मुतासरीन को मुआवजे के चेक्स जारी किए गए। असदुद्दीन अवैसी ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 4.5 साल में पुराने शहर में हैदराबाद में मेट्रो रेल की MGBS तक चन्नानगुट्टा मेट्रो रेल मुकम्मिल कर ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 2740 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद तरीन चेल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल का अमली तौर पर इफ्तिताह किया और इसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी की जानिब हिंदुस्तान के सफ़र में एक संग मील के तौर पर करार दिया। 413 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया यह टर्मिनल अपनी जदीद सहूलियात के साथ एयरपोर्ट्स का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6 एस्केलेटर, 7 लिफ्टें, मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग वेटिंग हॉल, एक आला दर्जे का वेटिंग एरिया, एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च और सहूलियात जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और बैतुल खला शामिल हैं। फिलहाल टर्मिनल से ट्रेनों के 13 जोड़ चल रहे हैं, जिनमें मजीद 12 ट्रेनों का मंसूबा है। इस मौके पर अपने खिताब में मोदी ने 2014 से वनडे भारत ट्रेनों, अमृत भारत स्टेशनों और तकरीबन 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे इक़दामात पर जोर देते हुए हिंदुस्तानी रेलवेज़ को तब्दील करने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दरख्वास्त की कि रियासत के लिए रीजनल रिंग रोड की तरह रीजनल रिंग रेल की मंजूरी दी जाए। उन्होंने मोदी की जानिब से चेल्लापल्ली में नए रेलवे टर्मिनल के वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह के मौके पर यह दरख्वास्त की, ये कहते हुए कि हैदराबाद के अतराफ 370 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने पहले ही 170 किलोमीटर की राहदारी के लिए टेंडर तलब किए।
उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल के बकिया कामों की मंजूरी दी जाए। 80वें कुल हिंद सनअती नुमाइश में आज मंगल 7 जनवरी को यौम ख्वातीन रहेगा। एजाजी सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी बी सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि इस मौके पर मुनक़िद हो रही तकरीब में डॉक्टर सोमिया मिश्रा IPS डायरेक्टर जनरल महाबीस मेहमान खुसूसी होंगी। सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। यौम ख्वातीन के पेश नज़र नुमाइश में मंगल को सिर्फ ख्वातीन को ही दाखिले की इजाज़त रहेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि पुराने शहर में पीने के पानी के मसले की मुस्तकिल यकसोई के लिए 500 करोड़ रुपये फराहम किए जाएँ ताकि मज़ीद पानी की टंकियाँ तामीर की जा सकें। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट, चार मीनार के अतराफ पार्किंग के मसले की यकसोई के लिए पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर, पुराने शहर में दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक हम्मा मकसदी स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर, पुराने शहर में नौजवानों के लिए स्किल सेंटर, मेट्रो रेल के कामों की जल्द तकमील का मुतालबा किया। हल्के असम्बली चन्नानगुट्टे में 301 करोड़ रुपए के सीवरेज कामों का संग बुनियाद रखने पर क़ायद मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर भी किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो सयाहती पॉलिसी में मनादिर के साथ रियासत की दरगाहों को भी शामिल रखें। रुकने कानून साज कौंसल तेलंगाना व न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ऐवान उर्दू पंजागुट्टे में तरबियती मरकज़ खत्ताती व ग्राफिक डिज़ाइन की गोल्डन जुबली मौके पर फ़न पारों की रोज़ा नुमाइश खत्ताती का इफ्तिताह किया। इसके बाद मुख्तलिफ वज़ा के तोगरों का मुशाहिदा किया। मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मीर असगर हुसैन साबिक़ डायरेक्टर एजुकेशन यूनेस्को फ्रांस के अलावा प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया, इफ्तिखार हुसैन सेक्रेटरी फ़ैज़-ए-आम ट्रस्ट, प्रोफेसर एस शुकूर मोतमद उमूमी इदारे अदबियात उर्दू और सदर शोबे खत्तात मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भी मौजूद थे। मसाजिद से मुसलमानों की मजहबी और जज्बाती वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इसीलिए बाबरी मस्जिद की शहादत ने मुसलमानों को रंजीदा कर दिया था और ज्ञानवापी मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, दरगाह अजमेर शरीफ पर अगयार के दावों ने सारी मिल्लत को फिक्रमंद कर रखा है। मगर सबसे परेशान कुन बात यह है कि हरकियाती शहर हैदराबाद, जहाँ के मुसलमानों को मुल्क भर के मुसलमानों का दिल समझा जाता है और मुल्क में कहीं भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती पर हैदराबाद के मुसलमान तकलीफ़ महसूस करते हैं। इसी शहर में कई मसाजिद गैर आबाद हैं। अगर कोई मस्जिद ऐसे इलाके में हो जहां मुसलमानों की आबादी नहीं के बराबर हो तो मस्जिद के गैर आबाद होने को समझा जा सकता है, मगर गुड्डी मलकापुर जैसा इलाका जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, वहां मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोका जाना नाकाबिल फ़हम बात है और मुसलमानों से मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोकना नाकाबिल बर्दाश्त है। गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट के रूबरू फूल मार्केट के बाजू में कुतुब शाही मस्जिद है। इस मस्जिद में कभी नमाज पंजगाना हुआ करती थी, मगर कुछ सालों से यहाँ चंद गैर समाजी अनासिर ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया और वो मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं। एक मुसल्ली ने वक्फ बोर्ड में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने मस्जिद का सर्वे भी किया और सर्वे रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि यह मस्जिद ही है, मगर अफसोस के मस्जिद के तकद्दुस को बहाल करने अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। एक मुसल्ली ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, मगर पुलिस ने इस शख्स का साथ देने के बजाय उल्टा इसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। इस मस्जिद को बहाल करने के लिए हुकूमत के मुशीर से नुमाइंदगी भी की गई, मगर मुशीर साहब ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी थी, मगर नतायज सिफर रहे। 150 मुरब्बा गज पर मुहित इस मस्जिद को मुसल्लियों के लिए खोला जाना ज़रूरी है ताकि यहाँ मौजूद फल फरोश, तरकारी फरोश को नमाज अदा करने के लिए दूर वाक़ मस्जिद जाने की ज़रूरत बाकी ना रहे। नेज़ मस्जिद में इमाम व मौज़न का तकर्रुर करते हुए 5 वक्त की नमाज़ों को जारी कराया जाना चाहिए। इस जानिब शहर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मुस्लिम अवामी नुमाइंदों को भी राग़िब होने की ज़रूरत है।